नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक होगा खुशी की खोज। खुशी। जो भी कार्य आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं उनमें से अधिकतर कार्य खुशी प्राप्त करने के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। जैसे आप अपने फैशन को फॉलो करते हैं, आप अपने दोस्तों और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं इत्यादि। परंतु आधुनिक ज़माने में भी अधिकतर लोग खुश नहीं हैं। वे सोचते रहते हैं अगर कल उनके पास एक कार भी आ जाती है तो उनकी आकांक्षाएं और भी बढ़ जाती है। अगर आप सोचते हैं कि ये खरीदने या वो प्राप्त करने से मुझे खुशी मिल जाएगी तो शायद आप गलत हैं। मान लीजिए आप एक कार खरीदते हैं तो आपको कार खरीदने की खुशी 10 या 15 दिन रहेगी। इसके बाद आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। जबकि आपने उस कार को खरीदने में 5 से 7 साल कड़ी मेहनत की है और आप ये सोचते रहे कि इसको खरीदने से मुझे बहुत बड़ी खुशी प्राप्त होगी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, खुशी आने वाले कल या गुजरे हुए कल में नहीं है। खुशी वर्तमान में है, खुशी आज में है। आज आपके पास जो चीज़ है उसमें खुश रहना सीखिए। मेरे मायने में किसी वस्तु की प्राप्ति खुशी नहीं है, बल्कि आपके मन की संतुष्टि से आती है। अंग्रेजी में एक बहुत फेमस कहावत है कि इफ़ यू वाना बी हैप्पी लिविंग लाइक ए चाइल्ड, मतलब यदि आपको खुश रहना है तो एक बच्चे की तरह ज़िंदगी को जिए। एक बच्चे को ना ही तो अपने भविष्य की चिंता रहती है और ना ही अपने बीते हुए कल की परवाह रहती है। उसे बस आज से मतलब होता है। एक बच्चा बहुत ही जिज्ञासु होता है और यही बात कहीं ना कहीं उसे खुश रहने में मदद करती है। यदि आप एक जिज्ञासु व्यक्ति हैं, मेरे मायने में आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हैं। कुछ दिनों पहले मैंने कक्षा 3 की अंग्रेजी की किताब में एक पोइम पढ़ी थी। उस पोइम की कुछ लाइनें मैं आपको बताता हूँ जो कि खुशी के बारे में है। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, देयर इज द वे टू बी हैप्पी एंड ग्लैड। इसका मतलब है कि जब आप काम कर रहे हैं तो आप काम ही कीजिए, जब आप खेल रहे हैं तो आप खेलिए और बात पर ध्यान मत दीजिए। यही एकमात्र रास्ता है खुश और खुश मिजाज रहने का। परंतु आधुनिकता की दौड़ में कहीं खुशी खो सी गई है। लोग खुश रहने के लिए किसी योगा कैंप या बाबा की सहायता ले रहे हैं। मेडिटेशन का रास्ता एक परमानेंट खुशी का रास्ता है। मेडिटेशन का मतलब होता है विचार शून्यता। जब आपके मस्तिष्क में एक भी विचार नहीं रहेगा तो इसे मेडिटेट अवस्था कहते हैं। मेडिटेशन का रास्ता थोड़ा कठिन है पर इसमें परमानेंट खुशी है। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं और प्रकृति से जुड़े रहते हैं तो आपको खुश रहने में मदद मिलेगी। प्रकृति और मेडिटेशन का रास्ता एक परमानेंट खुशी का रास्ता है। चाहे आपके पास रहने के लिए एक बड़ा घर हो ना हो, एक घूमने के लिए बड़ी गाड़ी हो ना हो, खुशी हमें छोटे छोटे पलों से प्राप्त होती है, ना कि किसी बड़े पल का इंतज़ार करने से हमें खुशी प्राप्त होती है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।